अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम तर्जमातुल कुरान अल मजीद में से सूरतुल ज़ुख्रुफ पढ़ रहे हैं। ये हमारा लेसन पेज नंबर 8 से पेज नंबर 18 तक है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सूरतुल ज़ुख्रुफ के तारफ और मज़ामीन को मद्देनजर रखकर तफसीली नोट लिखें। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। हम इसको पॉइंट्स में करेंगे ताकि इसको याद करने में आसानी हो। तो देखते हैं, सबसे पहले हम तारफ। सूरतुल ज़ुख्रुफ मक्की सूरत है। इसमें 89 यानी 89 आयात हैं और 7 रुकू हैं। ये इसका तारफ है। यानी सूरतुल ज़ुख्रुफ जो है उसका तारफ क्या है? ये सूरत मक्की सूरत है। इसमें 89 आयात और 7 रुकू हैं। ज़ुख्रुफ का माना। ज़ुख्रुफ अरबी जबान में सोने को कहते हैं। यानी ज़ुख्रुफ मीन सोना, गोल्ड। वजह तस्मिया, इस सूरत का नाम सूरह ज़ुख्रुफ क्यों रखा गया है? तो आइए देखते हैं। आयत नंबर 34 और 35 में अल्लाह ताला का फरमान है, वली बुयूतिहिम अब्वाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकीयून, और उनके घरों के दरवाजों को भी और वो तख्त जिन पर वो तकिया लगाकर बैठते हैं और सोने का भी बना देते। और ये सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है और आखिरत आपके रब के पास परहेजगारों के लिए है। यानी उनको ये सब कुछ दे दें। यानी इसमें बयान किया गया है काफिरों को ये सब कुछ दे दें लेकिन तब भी वो खुश नहीं होने वाले। यानी इस सूरत की आयत नंबर 34 और 35 में सोने का जिक्र इस पसे मंजर में किया गया है कि अल्लाह ताला की नजर में ये दुनिया इतनी बेहसियत और हकीर है कि अगर अल्लाह चाहे तो सारे काफरों को सोने ही सोने से नहाल कर दे। लेकिन फिर क्या है? वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत आपके रब के पास परहेजगारों के लिए है। परहेजगार इन चीजों को नहीं पसंद करते, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं। इसीलिए इस सूरत का नाम सूरतुल ज़ुख्रुफ रखा गया है। नेक्स्ट है दौरे नजूल, यानी किस जमाने में ये सूरत नाज़िल हुई। तो आइए देखें। सूरतुल ज़ुख्रुफ मक्की जिंदगी के आखिरी दौर में नाज़िल हुई। इसके जल्दी बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा गए थे। और ये वो जमाना था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरैश की साजिशें अपने अरूज को पहुंच चुकी थीं। कफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को बहुत तंग कर रहे थे। उनके खिलाफ साजिशों में लगे रहते थे और उनकी साजिशें अरूज को पहुंच चुकी थी। वो नहीं बाज आ रहे थे मुसलमानों को तंग करने से। आगे सूरतुल ज़ुख्रुफ का खुलासा। सूरतुल ज़ुख्रुफ का खुलासा और मरकजी मजमून शिरक की मजम्मत, तौहीद और रिसालत की दावत व अहमियत है। जितनी भी मक्की सूरतें हैं उनमें उनका खुलासा जो है वो तौहीद और रिसालत की दावत देना है और शिरक की मजम्मत करना है, क्योंकि इबादत का हुक्म जो ज्यादातर आया है वो मदनी सूरतों में है। इनमें ज्यादा तौहीद और रिसालत की तरफ ही दावत दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है मज़ामीन। अब देखते हैं सूरत ज़ुख्रुफ के कौन कौन से मज़ामीन हैं। यहाँ सारे तो नहीं बयान किए गए, चंद एक मज़ामीन इसमें बयान किए गए हैं। सूरतुल ज़ुख्रुफ में तौहीद और शिरक का तफसीली तज़किरा है, यानी किस तरह से अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और शिरक करने की क्या सजा है, मुशरिक का क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा। 3 जलीलुल कदर अंबिया कराम यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र है। यानी इन अंबिया कराम ने किस तरह से लोगों को अपने दीन की तरफ दावत दी, तौहीद की किस तरह से दावत दी। वो सब अल्लाह ताला की इबादत करने वाले और शिरक से मना करने वाले थे। कोई भी पैगंबर दुनिया में ऐसा नहीं आया जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत ना दी हो। तमाम के तमाम अंबिया कराम ने अल्लाह की दावत दी और शिरक से मना किया। इसके अलावा आखिरत के हालात बयान किए गए हैं, यानी क़यामत के दिन क्या होगा, नेक अमाल करने वालों का क्या अंजाम होगा, बुरे अमाल करने वालों का क्या अंजाम होगा। इस सूरत के आखिर में
परहेजगारों के अच्छे और मुशरिकीन के बुरे अंजाम का बयान किया गया है। यानी हर शख्स ने जो अमाल किए होंगे उसकी बेस पर उसको जज़ा और सजा मिलेगी, इसमें तमाम बयान किया गया है। जाहलियत के जमाने में एक इंतहाई वहशियाना रस्म ये थी कि लोग औरतों को मनहूस समझते थे, यानी उनके नजदीक औरत मनहूस थी, जिसकी वजह से बाज कबीले ऐसे थे कि उनके यहाँ जब बच्ची पैदा होती तो वो शर्म के मारे उस बच्ची को जिंदा दफन कर देते थे। यानी जमाने जाहलियत में ये लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। इस्लाम ने औरत को वो मुकाम दिया जिसकी वो मुस्तहिक थी, बेटियों को रहमत करार दिया। सूरत ज़ुखरुफ में जाहलियत के जमाने के इस अमल की मजम्मत की गई है, यानी बेटियों को जिंदा दरगोर करने की और औरतों को मनहूस समझने के अमल की मजम्मत की गई है। अब है इल्मियो अमली नकात। तो इसमें से हमने 4 नोट किए हैं। सूरत ज़ुखरुफ की आयत नंबर 13 और 14 के मुताबिक दुनिया में सफर करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम आखिरत की तरफ भी सफर कर रहे हैं। व इन्ना इला रब्बिना लमुनकालिबून, और हमें अपने रब की तरफ ही लौट कर जाना है। यानी हमारा आखिरी मुकाम क्या है, आखिरी ठिकाना क्या है? हम सब ने अपने अल्लाह के पास जाकर ठहरना है, रुकना है। वही अब्दी जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी आजी जिंदगी है। यहाँ इंसान ऐसे ही आया है जैसे एक मुसाफिर है, और आखिर उसने अपने आखिरी मुकाम, हमेशा के मुकाम अल्लाह के पास पहुंचना है। और आयत नंबर 85 के मुताबिक क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब बर्पा होगी। कफार आपसे बार बार सवाल करते थे कि क़यामत कब बर्पा होगी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। वही जानता है कि क़यामत कब बर्पा होगी। व तबारकल्लज़ी लहुल मुल्कुस समावाति व तबारकल्लज़ी, पाक है वो जात, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी, उसी को इल्म है, जो उसी की बादशाहत है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। वमा बैनहुमा, और जो उसके दरमियान में है, सब कुछ उसी की बादशाहत में है। व इंदहु इल्मुस्साआ, और अल्लाह के पास ही क़यामत का इल्म है। और व इलैहि तुरजाऊन, हम सब ने अल्लाह की तरफ ही लौट कर आना है। नंबर 3 है अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल रहने वालों पर शैतान को मुसल्लत कर दिया जाता है। जो अल्लाह ताला के जिक्र को छोड़ देता है तो उस पर फिर शैतान को मुसल्लत कर दिया जाता है। वमन याशु अन जिक्र रहमानी नुकय्यिज लहू शैतानन, जो रहमान के जिक्र से गाफिल होकर अंधा बन जाए तो हम उस पर शैतान मुकर्रर कर देते हैं, फिर वो उसको गुमराही के रास्ते की तरफ ही लेकर जाता है। नंबर 4, लोगों के दरमियान असल रिश्ता ईमान और तकवा की बुनियाद पर है। बाकी सब रिश्ते क़यामत के दिन खोखले साबित होंगे। यानी असल रिश्ता क्या है? ईमान और तकवा। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वो क़यामत के दिन सब के सब खोखले साबित होंगे। लिहाजा इस चीज को जहन में रखना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी में जो भी रिश्ते हैं वो सब क़यामत के दिन खोखले साबित हो जाएंगे। और असल रिश्ता क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ईमान और तकवा का, क्योंकि ईमान और तकवा की बेस पर ही लोगों की क़यामत के दिन खलासी होगी। ईमान और तकवा की बिना पर ही लोग अल्लाह के यहाँ सुरखरू होंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन, सब गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के। ये थी सूरत ज़ुखरुफ। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा सूरत दुखान का। तो बेटा आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन पहले लेक्चर में थे, लॉन्ग क्वेश्चन अब कर लिया है, इसके मुख्तसर आयात और वर्ड मीनिंग भी कर लिए हैं। आपने इसको याद भी करना है और कोशिश करनी है कि इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं। अल्लाह हाफिज।